हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें डेथ ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बैलेंस शीट आपको दी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है और असेट साइड में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। अब देखिए, ए डाइड ऑन 30th ऑफ सेप्टेम्बर 2020। 30th सितंबर 2020 को ए की डेथ हो जाती है। बी एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। जब क्या है, ए की डेथ हो जाएगी तो बी और सी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसेस्ड पार्टनर वर एंटाइटल टू। अब इसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो उसको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 12% की रेट से। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का शेयर मिलेगा। गुडविल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, उसको क्या है, क्लोजिंग ईयर का प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, यहाँ पे आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हैं जिनसे हम क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 63 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। 5:3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, अब ए की हो जाती है डेथ, ए डाइड एंड न्यू रेशो क्या डिसाइड होती है बी एंड सी में, दैट इज 7:3। 7:3 पे होती है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम। गुडविल कैसे होगी? प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 3 सालों के, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट कितने हैं? 8,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000। ठीक है, तो यहाँ से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन तीनों को प्लस करेंगे, कितना? 27,000। 3 सालों के प्रॉफिट हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट? 9,000। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 9,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है 4, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 36,000। अब इसमें से क्या है, जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके लिए हमें उसका शेयर दे देना है यहाँ पे। तो डेथ किस पार्टनर की हो रही है? ए की। तो ए का शेयर कितना रहेगा गुडविल में? एज शेयर इन गुडविल, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को या उसके एग्जीक्यूटर को मिलने वाला है। एज शेयर ऑफ गुडविल, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा ये वाला शेयर। टोटल गुडविल है 36,000 और वो बिजनेस में कितने शेयर के लिए है? 5/10 शेयर के लिए है। तो 5/10 के लिए उसका कितना शेयर आ जाएगा? 18,000। ठीक है, ये आ गया है उसकी गुडविल का शेयर। अब देखिए, उसको प्रॉफिट्स में भी शेयर देना है। 2020 के जो प्रॉफिट हैं वो हमें कितने दे रखे हैं? 7,000। तो इस शेयर में भी, इस प्रॉफिट का भी शेयर उसको मिलेगा। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2020 के प्रॉफिट्स कितने हैं? 7,000। और वो बिजनेस में कितने शेयर के लिए है? 5/10 के लिए है। लेकिन वो कितने टाइम तक रहा उस करंट ईयर में? जब उसकी डेथ हुई है वो 30th सितंबर तक रहा। तो 30th सितंबर तक कितना टाइम बनता है? 6 मंथ बनते हैं। तो 6 मंथ का ही उसको हम प्रॉफिट देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 1,750 रुपीज़। तो ये शेयर भी हम उसको देंगे। अब हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं जनरल रिजर्व। अब कोई भी पार्टनर जब रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो जितने भी उसके शेयर बनते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सब कुछ लेकर जाता है। ठीक है, तो जो जनरल रिजर्व है उसका शेयर भी हम दे देंगे। जनरल रिजर्व्स शेयर ऑफ ए का कितना शेयर है जनरल रिजर्व में? टोटल जनरल रिजर्व है हमारे 6,000 और वो है 5/10 के लिए बिजनेस में। 5/10 है उसका शेयर, तो कितना हो जाएगा? 3,000। अब ऐसे ही जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो क्या है? नेगेटिव आइटम है, उसके प्रॉफिट को कम करने वाली है। तो जब प्रॉफिट वो ले रहा है तो वो सब चीज़ें भी लेने वाला है।
शेयर इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कितना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में उसका शेयर 8000 के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, वो बिजनेस में है 5/10 के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000। ये है नेगेटिव की आइटम, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब उसकी कैपिटल पे भी हमें इंटरेस्ट पे करना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट देखिए कितना उसको हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट उसने कर रखी है, क्वेश्चन में देखिए कैपिटल है ए की 24,000 पे उसको कितना देंगे हम, किस रेट से देना है हमने उस पर कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने पे करना है 12% की रेट से, ठीक है। 12% की रेट से पे करेंगे, 12/100, और कितने टाइम के लिए रहा, सितंबर तक, 6 मंथ के लिए रहा, तो इसको 6/12 हो जाएगा, 6 मंथ के लिए रहा है, तो कितना हो जाएगा 1440 रुपीज़। ये आ गया है उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इनकी वैसे ही लिस्ट बना लेंगे या फिर हम डिसेस्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसका बैलेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो यहाँ पे हम अकाउंट ही बना लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल के अकाउंट के लिए हम इसका परफॉर्मा तैयार कर लेते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। बैलेंसेस ले आते हैं, बाय बैलेंस BD, कितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर रखा है 24,000। जो जैसे जैसे हमने उसकी कैलकुलेशन की है वैसे वैसे हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले हमने उसको दिया था जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व को कितना शेयर आया था ₹3,000, ठीक है। गुडविल का उसका शेयर हमने निकाला था बाय गुडविल, गुडविल कितनी आई थी उसके शेयर की 18,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो करंट ईयर में हमने उसको प्रॉफिट दिया था 1750, और उसके साथ था कैपिटल पे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज़ 1440 रुपीज़। सो यही आइटम है। और एक डेबिट साइड की आइटम थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की, 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने थे, उसके शेयर में आया था 4000 रुपीज़। सो अब यहाँ निकालेंगे बैलेंस टू बैलेंस CD, और बैलेंस कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र कर देंगे हम कहाँ पे, ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 44,190 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अभी 64 क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है। राम, घनश्याम एंड वृंदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:1। 3 पार्टनर हैं, 4:3:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। ऑन 1 फरवरी 2015 घनश्याम डाइड, ठीक है, 1 फरवरी 2015 को घनश्याम की डेथ हो जाती है। इट इज़ डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल। अब वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। और पार्टनरशिप डीड की एग्रीमेंट्स क्या देती हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उन्हें क्या कैलकुलेशंस करनी है। His share of good will be calculated on the basis of half of the profits credited to his account during the previous 4 completed years। अब उसकी गुडविल हमने कैसे कैलकुलेट करनी है कि पिछले 4 सालों में जितना भी प्रॉफिट हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है उसका हाफ उसकी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, इन 4 सालों के प्रॉफिट में से जितना शेयर घनश्याम को मिला है उसका 50% या हाफ हो जाएगा उसकी गुडविल की वैल्यू। His share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years। जो पहले past 2 years है, पहले जो 2 years बीत चुके हैं उनके बेस पर उसके हमने क्या करना है, उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। पास नेसेसिटी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू गुडविल, प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए हमें अपने वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है। तो चलिए भी क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कौन कौन है पार्टनर, राम, घनश्याम एंड वृंदा, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:1। अब घनश्याम की हो जाती है डेथ, ठीक है, घनश्याम डाइड एंड
राम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी, न्यू रेशो किसकी, राम एंड वृंदा, कितनी 1:1 इक्वली शेयर करेंगे वो प्रॉफिट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो हमें गेनिंग रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो निकाल लेंगे हम, गेनिंग रेशो किसकी, वृंदा और राम की। ठीक है, पहले राम की देखिए, राम को अभी कितना मिलता है 1/2, ठीक है, इक्वल है तो 1/2 हो जाएगा उसका शेयर। और पहले कितना मिलता था उसको, 4 कितना हो जाएगा ये, 4 + 3 7 और 1 8, पहले मिलता था राम को 4/8, यानी कि 1/2 ही हो गया। तो राम का यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं है, नील हो जाएगा। वृंदा का निकाल लेंगे, वृंदा को अभी मिलता है 1/2, पहले कितना मिलता था उसको 1/8, ठीक है, 1/8 मिलता था। तो एलसीएम ले लेंगे 16, सॉल्व करेंगे तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6/16, यानी कि जितना भी उसका शेयर वो बचेगा वो सारा किसको जाएगा, वृंदा को ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पहले कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। सो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर्स के, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स कितना, प्लस कर लेंगे सभी को, 120 + 80 + 40 एंड 80,000, ये हैं 4 सालों के प्रॉफिट। इन सबको प्लस करेंगे 3,20,000। ठीक है, तो घनश्याम का शेयर कितना रहेगा इन प्रॉफिट्स में, टोटल हो जाएगा इसका 320। 320 में घनश्याम कितने के लिए है, 320 और उसका शेयर है 3/8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, जितना 4 सालों में उसको प्रॉफिट मिला है उसका 50%, उसका हाफ, तो उसको मिला है 120। ठीक है, 120 का हाफ उसकी हो जाएगी गुडविल। सो घनश्याम की गुडविल कितनी होगी, 1,20,000, जो 4 सालों में उसको प्रॉफिट मिला है उसकी हाफ है उसकी गुडविल, तो कितना 60,000। सो गुडविल के लिए जाएगा उसके अकाउंट में ₹60,000। और इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सिर्फ इसके लिए क्या है, वृंदा ने सेक्रीफाइस किया है तो वृंदा को ही जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री हम क्या कर देंगे, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 60,000 से टू घनश्याम, घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया है हमारा। अब हमें क्या देना है, पास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट भी उसको देना है, उसके बेस पर उसका एवरेज जो प्रॉफिट है वो हमें उसको देना है। अब देखिए पास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट कितना है, पास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट, पास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट है 120 एंड 80,000, तो कितना हो गया है ₹2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट है उसका, और 2 लाख के प्रॉफिट का एवरेज कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स के हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख आ गया है। अब ये 2 लाख, ये 1 लाख प्रॉफिट भी कैसे है, उसको उसका कितना देंगे, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि 6 मंथ का। तो घनश्याम का शेयर 6 मंथ के लिए कितना बन जाएगा, घनश्याम्स शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 सितंबर के लिए ₹1 लाख में से कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, 6/12 और कितना उसका शेयर है 3/8, 3/8 के लिए है वो बिजनेस में, तो कितना शेयर आ जाएगा 18,750 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए भी एंट्री करेंगे, गुडविल के लिए हम एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वृंदा ने सेक्रीफाइस किया था उसके लिए एंट्री हमने कर दी थी। अब इसके लिए क्या है, प्रॉफिट एंड, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड जो शेयरिंग रेशो है वो चेंज हुई है। जिस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो उसमें जो डिसेस्ड पार्टनर होता है उसके प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ओपन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट कितना 18,750 रुपीज़ टू घनश्याम, टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट कितने से 18,750 रुपीज़ से। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।